इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूँ और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी, मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है, तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है, क्या डर है जो इसको छुपा रही है, और ये श्रृंखला जो है इसी तरीके से चलती रही। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों घिरे हुए हैं। उनके घिरने की सबसे बड़ी वजह उनकी डिग्री को लेकर है और लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि क्या अब PM मोदी की डिग्री का मुद्दा कोर्ट में उठना तय है, और अगर कोर्ट में ये पूरा मुद्दा उठेगा तो चुनाव आयोग को जवाब तो देना पड़ेगा कि अभी तक PM मोदी जो फर्जी दस्तावेज उन्हें दे रहे थे या पेश कर रहे थे, उस पर अब चुनाव आयोग ने क्यों नहीं संज्ञान लिया, या विपक्ष जिस तरीके के सबूत को दिखा रही है उस पर क्यों नहीं चुनाव आयोग काम कर रही है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी खास सहयोगी नाज़मीन। और नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और पहला सवाल मेरा ये रहेगा, और एक खबर अभी हाल ही में सामने भी आई है कि PM मोदी की जो डिग्री का पूरा मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में उठना तय है, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्ष अब इसके लिए तैयार है क्योंकि तमाम दस्तावेज उनके पास है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मुद्दा उठता है तो क्या वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा, और वहाँ पर क्या चुनाव आयोग अपनी बात रख पाएगा, या फिर अब फैसला ही यही हो जाएगा कि संसद की जो सदस्यता है उसको लेकर काम किया जाए और जो PM मोदी की जो सांसदी है उसको ही खत्म कर दिया जाए? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से नहीं बच पाए हैं, लगातार उन पर शिकंजा कसा जाता है, माफ़ कीजिएगा, सूरत कोर्ट में। लेकिन अब यहाँ पर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री मामला जो सामने आता है, और आम आदमी पार्टी उसे लगातार उठाती रहती है, अपनी डिग्रियाँ दिखाती हैं और नरेंद्र मोदी से एक ही बात का जवाब मांगती हुई देखी जाती हैं कि आप भी अपनी डिग्री दिखाइए, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उसका सबूत दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि चुनाव आयोग भी इसमें मिला हुआ है, क्योंकि आने वाले हैं चुनाव, और चुनाव को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर चुनाव आयोग एक सख्त एक्शन लेता हुआ नजर आए। राहुल गांधी पर लिया गया जब उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग ने क्यों चुप्पी साधी हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जब विपक्ष पर कार्यवाही होती है तो हमारे देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो सकती। लोकतंत्र खतरे में बताया जाता है, तो ऐसे में भी तो लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। तो अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जा रहा है तो वहाँ पर PM नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना होगा और यहाँ पर चुनाव आयोग को भी जवाब देना होगा। नाज़मीन, इसी में मेरा एक सवाल है कि क्या चुनाव आयोग डर रहा है, क्योंकि सत्ता में सरकार है, केंद्र सरकार है, PM मोदी के खिलाफ कैसे जांच की जाए, और विपक्षी पार्टियां भी यही कह रही हैं कि CBI है, ED है, आज इनका इस्तेमाल केवल विपक्ष के लिए हो रहा है। तो क्या सरकारी जो तंत्र है, सरकारी सिस्टम है, आज वो सरकार से दब रहा है, इसलिए सरकार से सवाल नहीं हो रहे हैं, केवल विपक्ष से हो रहे हैं? देखिए, विपक्ष से सवाल होने का साफ तौर पर जाहिर होता है कि उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। जब राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता और मोदी सरकार के तहत वहां देखा जाता है बार बार कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, तो ऐसे में बखूबी कहा जा सकता है कि जिन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिन सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मोदी सरकार के तहत हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर चुनाव आयोग में भी डर बैठा हुआ है कि कहीं उनकी यहाँ पे खतरा ना मंडराने लग जाए, क्योंकि मोदी सरकार में देखा गया है कि जब भी PM नरेंद्र मोदी पर विपक्ष कोई भी उंगली उठाता है, कोई भी तंज कसता है, सबूत पेश करने की कोशिश की जाती है। जैसा कि उदाहरण आप राहुल गांधी को लेकर देख लीजिए, जो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। राहुल गांधी अडानी मुद्दे को लेकर काफ़ी सबूत पेश करते हुए दिखाई देते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोलते हैं, जनता के सामने धरना प्रदर्शन के दौरान बोला जाता है, लेकिन अभी भी इस पर कोई भी सामने आते हुए नजर
नहीं आता मोदी सरकार की तरफ से। जी, मेरा एक सवाल इसमें ये भी रहेगा कि अगर पीएम मोदी की जो संसद की सदस्यता है वो चली जाती है, जो जाली दस्तावेज अभी तक देते आए हैं, तो 2024 से पहले क्या उन्हें एक ये बड़ा झटका रहेगा और चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे? चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो क्या ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी हार नहीं होगी? देखिए बिल्कुल हार का तो सामना करना ही पड़ेगा और हार के रूप में देखा भी जाएगा, क्योंकि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाती है तो सवाल वही उठते हैं कि 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो करियर एक तरीके से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो तानाशाही रूप में पूरे देश में देखे जा रहे हैं। कभी अडानी मुद्दे से गिरते हैं, कभी किरण पटेल मामले से गिरते हैं, तो कभी फर्जी डिग्री मामले से गिरते हैं। तो ऐसे में अगर सबूत पेश कर दिए जाते हैं और सब कुछ खुलासा हो जाता है और यहाँ पर चुनाव आयोग भी अपनी चुप्पी तोड़ देता है और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आ जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गलत किया है, तो ऐसे में संसद सदस्यता रद्द होगी और साथ ही साथ आने वाले चुनाव में वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जो पूरे देश में बना हुआ था, जो तानाशाही के रूप में वो विपक्ष की आवाज़ बंद करने के तहत देखी जाती थी, वो सब खत्म होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर भी खतरा है, खुद उन पर भी खतरा है और भारतीय जनता पार्टी जो अस्तित्व में अभी बनी हुई है वो भी अस्तित्व कहीं ना कहीं डूबता हुआ दिखाई देगा। और जी देखिए, बाकायदा अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अभियान की शुरुआत की गई है, डिग्री दिखाओ अभियान। और इस अभियान के तहत किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं वो अपनी डिग्रियां तो दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाइयाँ की उनके पास उनकी डिग्री मौजूद है। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं हो रही है या वो अपनी डिग्री नहीं दिखा रही है? कैसे आम आदमी पार्टी के मैं अगर मंत्रियों की बात कर लूँ तो उन्होंने अपनी डिग्री दिखाई, आतिशी का हम जिक्र कर लेते हैं, उन्होंने अपनी डिग्री दिखाई, लेकिन संजय सिंह के पास भी जो डिग्रियां हैं वो भी एक साफ तौर पर इशारा कर रही कि आखिरकार जब वो डिग्री दिखा रहे हैं तो इस पर जाँच क्यों नहीं हो रही है। देखिए एक रिपोर्ट। जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री यह है, गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और नाज़मीन, संजय सिंह का मैंने नाम लिया और मुझे एक खबर अभी सामने आई जो मैंने अभी खबर की है कि संजय सिंह को भी एक नोटिस मिल गया। और ये नोटिस इसलिए मिला हुआ है क्योंकि लगातार सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, लगातार सरकार पर हमलावर हैं। तो क्या जिस तरीके से बहुत पहले से कहा जा रहा था कि भाई मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल का नंबर है, वो आ भी गया। अब संजय सिंह के भी क्या कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगते नजर आएंगे? और क्या वाकई ये तय हो गया है कि मोदी सरकार से सवाल पूछना यानी कि गुनाह हो गया? देखिए, गुनाह की बात की जाए तो यहाँ पर आप बिहार में तेजस्वी यादव को भी देख सकते हैं और राहुल गांधी को देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ आप मनीष सिसोदिया को देख लीजिए जो नई आबकारी नीति के तहत जेल में बंद हैं और कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया ने अपने फ़ोन नष्ट किए थे ताकि सबूत ना लग पाएँ ईडी के हाथों पर। लेकिन ईडी को लेकर खुलासा करते हुए संजय सिंह देखे जाते हैं। वो कहते हैं कि ईडी के हाथों में ही है मनीष सिसोदिया के फ़ोन, लेकिन झूठ फैलाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर यहाँ पर ऐसा साजिश करते हुए नजर आए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को घेरा जाता है। अरविंद केजरीवाल पर नई आबकारी नीति के तहत आरोप लगाए जाते हैं कि साजिश के तहत टेंडर पास करवाने की बात की जा रही थी। नई पॉलिसी जो ये लागू की जा रही है, यहाँ पर सरकार को ही फायदा होगा, उनके पास ही पैसे जाएंगे। तो तमाम तरीके से यहाँ सीबीआई का शिकंजा कसा गया अरविंद केजरीवाल पर। हाल ही में उनकी सुनवाई भी हुई, देखा गया कि वो दफ्तर पहुंचे सीबीआई के, घंटों पूछताछ होने के बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आता। खुद अरविंद केजरीवाल बाहर आके काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम किसी को यहाँ पर इस तरीके से जवाब नहीं दे सकते, हमारी ईमानदारी हमें साबित करती हुई दिखाई देती है कि हमने दिल्ली के लिए और क्या कुछ किया और कितने ईमानदार हैं हम। इसी के समर्थन में नीतीश कुमार भी देखे गए थे कि वो अरविंद केजरीवाल को कहते हुए नजर आ रहे थे कि कितने भी आरोप लगा लो, लेकिन अपने राज्य के लिए वो विकास करते हैं और करते रहेंगे। तो ऐसे में कहा जाए कि संजय सिंह जो लगातार मोदी सरकार की कमियों को गिनवाते रहते हैं और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, राहुल गांधी के भी समर्थन में, यानी कि अपनी पार्टी और विपक्ष पार्टी के समर्थन में भी संजय सिंह उतरते हुए देखे गए, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए देखे गए। तो ऐसे में जब विपक्ष यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलता हुआ नजर आता है तो आवाज़ दबाई जाती है गिरफ्तारी की या ईडी सीबीआई की कार्यवाही के तहत। तो अब ऐसे में संजय सिंह भी उसी मुकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार को खतरा बनता हुआ नजर आ गया है। तो इसमें संजय सिंह के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है।
इसमें देखिए संजय सिंह के खिलाफ एक्शन हो सकता है और अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को अब कोर्ट में घसीटा जाएगा। और एक सवाल ये भी है कि अगर पीएम मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाते हैं तो क्या उनकी सांसदी चली जाएगी। और जो अभी तक वो चुनाव आयोग को गलत दस्तावेज पेश कर रहे थे या गलत दस्तावेज दिखाकर जिस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारियों को भ्रमित उन्होंने किया, क्या ऐसे पूरे मामले पे उन पर फर्जीवाड़ा का केस भी चलेगा क्या? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि हमें तो चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। ईवीएम का मुद्दा हमने उठाया, हमने डिग्री का मुद्दा उठाया जिस पर चुनाव आयोग के अधिकारी काम करना नहीं चाहते। तो अब ये पूरा मुद्दा कोर्ट की तरफ जा रहा है। मैं जनता से भी चाहूँगा वो इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और वो हमारे सवाल का जवाब दे कि क्या अगर राहुल गांधी की जांच हो सकती है तो पीएम मोदी की डिग्री की जांच नहीं होनी चाहिए, ईवीएम को लेकर जांच नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो जांच हो क्यों नहीं रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।